सभी को जय माता दी एवं राधे राधे। आज हम सुनेंगे दुर्गा सप्तशती की कथा अध्याय 9 और 10। तो चलिए ज़्यादा देरी न करते हुए कथा को सुनते हैं। निशुंभ वध। राजा ने कहा, हे ऋषिराज, आपने रक्तबीज के वध से संबंध रखने वाले वृतांत मुझे सुनाया। अब मैं रक्तबीज के मरने के पश्चात क्रोध से भरे हुए शुंभ और निशुंभ ने जो कर्म किया वह सुनना चाहता हूँ। महर्षि मेघा ने कहा, रक्तबीज के मारे जाने पर शुंभ और निशुंभ को बहुत ही क्रोध आया और अपनी बहुत बड़ी सेना लेकर इस प्रकार सर्वनाश होते हुए देखकर निशुंभ देवी पर आक्रमण करने के लिए दौड़ा। उसके हाथ में बहुत बड़े बड़े असुर देवी को मारने के लिए देवी की ओर दौड़े। महाप्रकर्मी शुंभ अपनी सेना सहित चंडिका को मारने के लिए फिर से आगे बढ़ा। फिर शुंभ और निशुंभ का देवी से घोर युद्ध होने लगा और वह दोनों असुर इस प्रकार युद्ध करने लगे। निशुंभ का देवी से घोर युद्ध होने लगा और दोनों देवी पर बाणों की वर्षा करने लगे जैसे मेघों से वर्षा हो रही है। उन दोनों के चलाए हुए बाणों को देवी ने अपने बाणों से काट डाला और अपने शास्त्रों की वर्षा से उन दोनों दैत्य को चोट पहुंचाई। निशुंभ के तीक्ष्ण तलवार और चमकती हुई ढाल लेकर देवी के सिंह पर आक्रमण किया। अपने वाहन को चोट पहुंचता देखकर देवी ने अपने शूर्प नामक बाण से निशुंभ की तलवार और ढाल दोनों ही काट डाली। तलवार और ढाल कट जाने पर निशुंभ ने देवी पर शक्तियों से प्रहार किया। देवी ने अपने चक्र से उसके 2 टुकड़े कर दिए। फिर क्या था, दैत्य क्रोध के मारे जल भुन गए और उसने अपने मुक्के से उनको चूर चूर कर डाला। फिर उसने देवी पर गदा से प्रहार किया। देवी ने त्रिशूल से गदा को भस्म कर डाला। इसके पश्चात वह फरसा हाथ में लेकर देवी की ओर लपका। देवी ने अपने तीखे बाणों से उसे धरती पर सुला दिया। अपने पराक्रमी भाई निशुंभ के इस प्रकार से मरने पर शुंभ क्रोध से भरकर देवी को मारने के लिए दौड़ा। वह रथ में बैठा हुआ उत्तम आयुधों से सुशोभित अपनी 8 बड़ी भुजाओं से सारे आकाश को ढके हुए था। शुंभ को आते हुए देखकर देवी ने अपने शंख बजाया और धनुष की टंकार को भी अत्यंत 10 शब्द किया। साथ ही अपने घंटों के शब्द से जो संपूर्ण दैत्य सेना के तेज को नष्ट करने वाला था संपूर्ण दिशाओं में व्याप्त कर दिया। इसके पश्चात देवी के सिंह ने भी दहाड़ मारा और जिसे सुनकर बड़े बड़े बलवान का मंद चूर चूर हो जाता है। आकाश पृथ्वी 10 दिशाओं को पूरित कर दिया। फिर आकाश में उछलकर काली ने अपने दांत तथा हाथों को पृथ्वी पर पटका। उसको ऐसा करने से ऐसा शब्द हुआ जिससे कि उससे पहले से सारे शब्द शांत हो गए। इसके बाद शिवदूती ने असुरों के लिए भय उत्पन्न करने वाला अट्टहास किया जिसे सुनकर दैत्य थर्रा उठे और शुंभ को बड़ा क्रोध आया। फिर अंबिका ने उसे कहा, अरे दुष्ट, खड़ा रह। कहाँ तो आकाश से सभी देवता जय हो बोल उठे। शुंभ ने वहां आकर ज्वालाओं से युक्त एक अत्यंत भयंकर शक्ति छोड़ी जिसे अपनी ओर आते हुए देखकर देवी ने अपनी मुहल्लका नामक शक्ति से उसे काट डाला। हे राजन, फिर शुंभ ने सिंहनाद से तीनों लोक व्याप्त हो गया। उनकी प्रतिध्वनि से ऐसा घोर शब्द हुआ जिससे पहले से शब्द को जीत लिया हो। शुंभ के छोड़े हुए बाण देवी के छोड़े हुए बाण को शुंभ ने अपने बाणों से काटा, सैकड़ों हजारों टुकड़ों में परिवर्तित कर दिया। इसके पश्चात जब चंडिका ने क्रोध से भर शुंभ को त्रिशूल से मारा तो वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। जब उसकी मूर्छा दूर हुई तो वह धनुष लेकर आया और अपने बाणों से उसने देवी काली पर प्रहार किया और सिंह को घायल कर दिया। फिर उस राक्षस ने 10,000 भुजाएं धारण करके चक्र आदि आयुधों से देवी को आच्छादित कर दिया। अब भगवती दुर्गा ने कुपित होकर अपने बाणों से उन चक्रों तथा बाणों को काट डाला। यह देखकर निशुंभ हाथ में गदा लेकर चंडिका को मारने के लिए दौड़ा। उसे अपनी ओर आते हुए देखकर देवी ने
तीक्ष्ण धार वाले खड़ग से उसकी गदा को काट डाला। उसने फिर से त्रिशूल हाथ में ले लिया। देवताओं को दुखी करने वाला निशुंभ त्रिशूल हाथ में लिए हुए आता देखकर चंडिका अपने शूल से उसकी छाती पर प्रहार कर रही थी और उसकी छाती को चीर डाला। शूल विदर्न हो जाने पर उसकी छाती में से एक जैसा ही पराक्रमी दैत्य ठहर जा कहता हुआ निकला। उसको देखकर देवी ने बड़े जोर से ठहाका लगाया। अभी वह निकल भी नहीं पाया था कि उसका सिर अपनी तलवार से काट डाला। सिर के कटने के साथ ही वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। इसके पश्चात सिंह ने दहाड़ कर असुरों का भक्षण करने लगा और काली शिवदूती भी राक्षसों का रक्त पीने लगी। कौमारी की शक्ति से कितने ही महादैत्य नष्ट हो गए। ब्रह्मा जी के कमंडल के जल से न जाने कितने असुर समाप्त हो गए। कई दैत्य महेश्वरी के त्रिशूल से विदर्न होकर पृथ्वी पर गिर पड़े और वाराहनी के प्रभाव से छिन्न भिन्न होकर धाराशायी हो गए। वैष्णवी ने भी अपने चक्र से बड़े बड़े महापराक्रमी का कचुम्बर निकालकर उन्हें यमलोक भेज दिया और ऐद्री से कितने ही महाबली राक्षस टुकड़े टुकड़े हो गए। कई दैत्य मारे गए, कई भाग गए। कितने ही काली शिवदूती और सिंह ने उन्हें अपने मुख में भक्षण कर लिया। तो यह दुर्गा सप्तशती की कथा अध्याय 9 यही समाप्त होता है। आइए अब हम सुनते हैं दुर्गा सप्तशती की कथा अध्याय 10 शुंभ का वध। महर्षि मेघा ने कहा, हे राजन, अपने प्यारे भाइयों को मरा हुआ देखकर, सेना को नष्ट होता हुआ देखकर क्रोध से भरकर दैत्यराज शुंभ कहने लगा, अरे दुष्ट दुर्गे, तू अहंकार से गर्व मत कर, क्योंकि तू दूसरे के बल पर लड़ रही है। देवी ने कहा, हे दुष्ट, देख मैं अकेली हूँ। यह संसार में मेरे सिवा दूसरा कोई नहीं है। यह सब शक्तियाँ मेरी है। देख, यह सब मुझ में ही समाहित है। इसके पश्चात ब्राह्मणी आदि सब देवियाँ उन देवी के शरीर में लीन हो गईं और देवी अकेली रह गई। तब देवी ने कहा, मैं अपनी ऐश्वर्य शक्ति से अनेक रूपों में यहाँ उपस्थित हूँ। उन सब रूपों को मैंने समेट लिया है। अब मैं अकेली ही यहाँ खड़ी हूँ, तुम भी यहीं ठहरो। महर्षि मेघा ने कहा, जब देवताओं तथा राक्षसों को देखते ही देखते देवी तथा शुंभ में भयंकर युद्ध होने लगा। अंबिका देवी ने सैकड़ों अस्त्र शस्त्र छोड़े। उधर दैत्यराज ने भी भयंकर अस्त्रों का प्रहार आरंभ कर दिया। देवी के छोड़े हुए सैकड़ों अस्त्रों को दैत्य ने अपने शस्त्रों से काट दिया। इस प्रकार शुंभ ने जो अस्त्र छोड़े उनको देवी ने अपनी भयंकर हुंकार के द्वारा काट दिया। दैत्य ने जब सैकड़ों बाण छोड़कर देवी को ढक दिया तो क्रोध से भरकर देवी ने अपने बाणों से उसका धनुष नष्ट कर डाला। धनुष कट जाने पर दैत्येंद्र ने शक्ति चलाई, लेकिन देवी ने उसे भी काट कर फेंक दिया। फिर दैत्येंद्र चमकती हुई ढाल लेकर देवी की ओर दौड़ा, किंतु वह देवी के समीप पहुंचा तो देवी ने अपने तीक्ष्ण बाणों से उसकी चमकती हुई ढाल को भी काट डाला। फिर दैत्येंद्र का घोड़ा मर गया, रथ टूट गया, सारथी मारा गया। तब वह भयंकर मृत्युर लेकर देवी पर आक्रमण करने के लिए चल दिया। देवी ने अपने तीक्ष्ण बाणों से उसके बाणों को काट दिया। इस पर दैत्य ने क्रोध से भरकर देवी की छाती में एक जोर का मुक्का मारा। दैत्य ने जब देवी को मुक्का मारा तो देवी ने भी उसकी छाती में एक जोर का थप्पड़ मारा। थप्पड़ खाकर पहले तो दैत्य पृथ्वी पर गिर पड़ा, किंतु तुरंत ही वह उठ खड़ा हो गया। फिर वह देवी को पकड़कर आकाश की ओर उछला और वहां जाकर दोनों में युद्ध होने लगा। वह युद्ध ऋषियों और देवताओं को आश्चर्य में डालने वाला था। देवी आकाश में दैत्य के साथ बहुत देर तक युद्ध करती रही। फिर देवी ने उसे आकाश में घुमाकर पृथ्वी पर पटक दिया। दुष्ट आत्मा दैत्य पुनः उठकर देवी को मारने के लिए दौड़ा। तब उसको अपनी ओर आता हुआ देखकर देवी ने उसकी छाती विदर्न करके उसको पृथ्वी पर पटक दिया। देवी के त्रिशूल से घायल होने पर उस दैत्य के प्राण पखेरु उड़ गए और उसके मरने पर समुद्र, द्वीप, पर्वत और पृथ्वी सब कांप उठे। इसके बाद दुरात्मा के मरने पर संपूर्ण जगत प्रसन्न और स्वस्थ हो गया तथा आकाश निर्मल हो गया। पहले जो उत्पात सूचक मेघ और
उल्फापात होते थे वह सब शांत हो गए। उसके मारे जाने पर नदियाँ अपने ठीक मार्ग से बहने लगी। संपूर्ण देवताओं का हृदय हर्ष से भर गया और गंधर्वियाँ सुंदर गान करने लगी, गंधर्व बाजे बजाने लगे, अप्सराएं नाचने लगी, पवित्र पवित्र वायु बहने लगी, सूर्य की कांति स्वच्छ हो गई, यज्ञशालाओं की बुझी हुई अग्नि जल गई और प्रज्वलित हो उठी और चारों दिशाओं में शांति फैल गई। तो यह दुर्गा सप्तशती की कथा अध्याय 9 और 10 था। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय माता दी लिखना ना भूलें। और दुर्गा सप्तशती की कथा के सभी अध्याय मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर रखी हैं, आप वहां से जाकर सुन सकते हैं, कथा का स्मरण कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी को जय माता दी, राधे राधे।